बिहार प्रदेश राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मकसूद आलम ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज जारी कर कहा है उन्होंने रोहतास जिला अंजुम तरक्की ए उर्दू कमेटी को भंग किया जाए। उन्होंने कहा है कि उर्दू को बढ़ाने के लिए जिसके कंधे पर कमेटी का बोझ दिया गया है उसका नाम अलाउद्दीन अजीज़ी है, जो पिछले कई वर्षों से प्रदेश के लोगों ने अध्यक्ष बना रखा है। उर्दू का ग्राफ लगातार रोहतास जिले में गिरता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अंजुमन के लोगों ने उर्दू के फलाह के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए प्रदेश के लोगों द्वारा अलाउद्दीन को हटाकर किसी और के कंधे पर जिम्मेवारी देनी चाहिए ताकि उर्दू की फलाह हो सके। श्री मकसूद ने आगे कहा कि इस जिले में उर्दू के जानकार सैकड़ों की तादाद में पड़े हैं जो उर्दू की खिदमत करते आ रहे हैं। और कुछ क्या कहा मकसूद जी ने, सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। आइए आज मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मकसूद आलम से। ये अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की रोहतास ज़िला इकाई के संगठन पर इन्हें एतराज़ है। जो नई कमेटी बनी है, इनका कहना है कि कमेटी में पूरे ज़िले के लोगों को होना चाहिए। रोहतास ज़िला में 19 प्रखंड है, 19 प्रखंड के लोगों को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आइए मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें क्या शिकायत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपनी कीमती वक्त मुझ जैसे एक अल्पसंख्यक सिपाही जो इस रोहतास ज़िला के शहरे सासाराम के बगल में नोखा से मैं बिलोंग करता हूं, मैं तहे दिल से सर आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने मुझे अपनी बेशकीमती वक्त दे करके मुझसे बैठ लिया। मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं सर। दूसरी बात है, मैं मोहम्मद मकसूद आलम राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव हूं। इसके नाते मैं 7 तारीख को हिंदुस्तान अखबार के प्रकाशन में अंजुमन तरक्की बिहार का मैं जब न्यूज़ को पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुई। मुझे दुख इस बात की है कि रोहतास जिला के शहरे सासाराम में सर्किट हाउस में बैठ करके अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के चेयरमैन जनाब कयूमुद्दीन अंसारी साहब सर्किट हाउस में बैठ करके गुपचुप तरीके से इन्होंने कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन में 1900 प्रखंड में उर्दू के जानकार और उर्दू के मानिंद लोग हैं जो उर्दू की चाहत रखते हैं और उर्दू हमारी राष्ट्रीय दूसरी भाषा है। लेकिन 1900 प्रखंड के लोगों को सूचना नहीं करके ऐसे ऐसे लोगों को एक आध दो जगह प्रखंड में सूचित करके ऐसे ऐसे लोगों को इस कमेटी में बनाया गया कि इससे मैं दुखी हूं। और रही बात उर्दू फलाह तरक्की की बात, तो 1900 प्रखंड में सारे बिरादरी के लोगों को शामिल करना ही सबसे बेहतर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमेटी की गठन इन्होंने किया, मुसलमान में एक जाति विशेष के लोगों को सबसे ज्यादा लोग प्रतिनिधित्व दिए। एका दूगो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। अगर उर्दू के जानकार हैं तो बेहतर है, अगर उर्दू के जानकार नहीं है तो कृपया कमेटी से हट जाए तो और बहुत खुशी की बात होगी। इसमें उसी लोग को रखना है
कि जो उर्दू के लिए सोचे, उर्दू के लिए त्याग और बलिदान करे, उर्दू लफ्ज का हर जगह इस्तेमाल करे। रही बात बिरादरी और समाज की, तो हमारे मुसलमान में सभी बिरादरियों के लोग हैं और सभी बिरादरियों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए इस कमेटी के गठन से मैं बहुत दुखी हूं और मैं चाहता हूं कि इस कमेटी में शेख, सैयद, खान, हाशमी, मंसूरी, राइन, हलालखोर, उसके बाद मुस्लिम नट, मुस्लिम धोबी, मुस्लिम शाह साहब, रंगरेज बिरादरी, उसके बाद दिगर और भी बिरादरी हैं, इन तमाम लोगों की नुमाइंदगी उसमें हो, ये मैं मांग करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि पूरे बिहार में मुसलमानों के तमाम जाति के लोगों को अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार में नुमाइंदगी मिले। और मेरा प्रयास रहेगा कि जब भी कमेटी का गठन हो तो उसमें 19 प्रखंड या जहां जहां जिस जिले में जितना प्रखंड है सभी लोगों को सूचित किया जाए जो उसमें उर्दू के लिए सोचने वाले, त्याग करने वाले, बलिदान करने वाले लोग हैं, जो उर्दू की तरक्की चाहते हैं, उनको कमेटी में शामिल किया जाए। एक आदमी इस रोहतास जिले के हैं जिनको 5 साल से अध्यक्ष का ताज पहनाया जा रहा है जिले का। हमको समझ में नहीं आता है भाई, इस तरह का क्यों भेदभाव हो रहा है। उन्होंने उर्दू के लिए क्या किए? जितना भी कमेटी में लोग हैं, इन कमेटी के लोगों से जो नई कमेटी का गठन हुआ है, मैं बहुत दुखी हूं। 5 साल में कौन था? अलाउद्दीन साहब अजीजी जो यहाँ के प्रोफेसर हैं। क्या है वो? वो अध्यक्ष हैं रोहतास जिला तरक्की उर्दू बिहार का। तो 5 साल में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किए। तो क्या अलाउद्दीन को होना चाहिए कि नहीं होना जी चाहिए? नहीं, उनको तो अपने आप से बैक कर जाना चाहिए। जो व्यक्ति उर्दू के लिए कुछ नहीं किए, अब 5 साल से सर पर ताज पहने हुए हैं, तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्या कहूं? मुझे तो तकलीफ होती है। पूरे 1900 प्रखंड में कहीं भी दिखा दीजिए इनका उर्दू का जलवा, तो आप सर जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। प्रोफेसर अलाउद्दीन तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं एसपी जैन कॉलेज में। जी, लेकिन ये सभी जगह पर हावी को उड़ाना चाहते हैं। बार बार एक ही आदमी को सर पर ताज पहनाया जा रहा है 5 साल से। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो उर्दू के प्रोफेसर हैं उनको बनाना चाहिए था? जी सर, कहने का मतलब है कि हम ये चाह रहे हैं कि नुमाइंदगी इसमें सबका हो, सभी बिरादरी के लोगों का नुमाइंदगी हो, जो उर्दू के लिए सोचे, दिन रात अपनी त्याग और बलिदान करे, उर्दू लफ्ज को इस्तेमाल करे। हमारे गैर कौम में भी कुछ साथी हैं उर्दू के जानकार हैं, उनको रखा जाए। तो ये थे जनाब मकसूद आलम साहब, जो राजद की राजनीति करते हैं और वर्तमान समय में ये प्रदेश महासचिव बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये हैं। और इन्होंने आज रोहतास ज़िला इकाई अंजुमन तरक्की उर्दू के बारे में बताया। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, प्रशासन को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। इनका भी कहना सही है कि प्रोफेसर अलाउद्दीन अजीज़ी 5 साल थे और 5 साल में उर्दू के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी शिकायत ये है कि प्रोफेसर अलाउद्दीन अजीज़ी पॉलिटिकल साइंस के हैं। अगर प्रोफेसर को ही रखना है तो वैसे प्रोफेसर को रखें जो उर्दू की खिदमत कर रहे हों। और मैं चूंकि यह संदेश देना चाहता हूं, जब भारत एक बगीचा है, इस बगीचे में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों से हम लोगों को उतना ही प्रेम और प्यार है।